सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो यहाँ पे देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। आप लोग का जो भी सबमिटिव असेसमेंट का जो एग्जाम होने वाला है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के साथ ही साथ आप लोगों का इसमें आप लोग का सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखना एंड एग्जाम्स का पैटर्न, सिलेबस वगैरह सारी चीजें बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। आई होप कि आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है आप लोगों का। अगर नहीं मिला है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप लोग को अनदर वीडियो मैंने बना दिया है, उसमें मैंने पीडीएफ भी डाल दिया है, तो उसको जाकर डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे जो है सारे का मिल जाएगा जो भी नोटिफिकेशन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग को समझ में आ जाएगा टाइमिंग क्या है, डेट क्या है और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आप लोग के एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आप लोग एग्जाम पैटर्न क्या है या क्या रह सकता है आपको एग्जाम पैटर्न में। क्योंकि देखो, मैं एक चीज आप लोग को पहले क्लियर कर दूं इस वीडियो की कि अभी तक जैक बोर्ड के साइड से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है आप लोग के एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न पे कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों का नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 8, 9 एंड 11th वालों के एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो एग्जाम पैटर्न है बाबू, देखिए आप लोग का जो भी प्रोजेक्ट रेल के थ्रू आप लोग का जो प्रोजेक्ट रेल होता है ना, मतलब जिसमें आप लोग का वीकली एग्जाम होता है, वीकली जो टेस्ट आप लोग का हुआ करता है, उसमें जो है आप लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 रहते हैं। इसमें जो है 10 आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहता है एंड 5 जो आप लोग का सब्जेक्टिव होता है। टोटल टाइम कितना मिलता है, 75 मिनट, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो आप लोग को जो है टोटल टाइम 1 घंटा 15 मिनट मिलता है, जिसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। अब आप लोग को यहाँ चीज़ देखिए, ठीक है, ये आप लोग को मैंने प्रोजेक्ट रेल का पैटर्न आप लोग को बताया फिलहाल। अब यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न आप लोग का रह सकता है, वो इसी प्रोजेक्ट रेल के अकॉर्डिंग रह सकता है आपके एग्जाम पैटर्न। लेकिन आप लोग एक चीज़ और क्लियरली करो कि आप लोग का जो भी यहाँ पे सबमिटिव असेसमेंट होने वाला है, ठीक है, सबमिटिव असेसमेंट में जो टाइमिंग मिल रहा है वो पर सब्जेक्ट्स 1 आवर का मिल रहा है, और एक मतलब एक दिन में आप लोग का अगर टोटल एक दिन में देखा जाए ना, तो तकरीबन 5-6 जिसका जैसा सब्जेक्ट है, इस तरीके से एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। क्योंकि देखो, एग्जाम्स 2 टाइम में है, ठीक है। तो 2 टाइम में से जब एग्जाम्स हो रहे हैं, क्योंकि 2 सिटिंग में हो रहे हैं, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, यानी कि 9 बजे से 1 बजे तक एंड 2 बजे से 5:15 तक में। तो ये सारे एग्जाम्स में आप लोग का टाइमिंग चल रहा है। सो आप लोग का जो एग्जाम्स होएगा वो इसी टाइमिंग में होएगा। तो आप लोग, मैं एक चीज बता दूं कि पर सब्जेक्ट अगर 1 घंटे मिल रहे हैं, तो देखो इस पैटर्न पे एग्जाम्स होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कम है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इस चीज को पढ़ के ना जाए, ठीक है। तो आप लोग का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है एंड सब्जेक्टिव भी रह सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो, बोर्ड एग्जाम्स में आप लोग का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों आप लोग का आएगा, लेकिन 8th 9th और 11th का बोर्ड में जो है ओनली ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। 8th 9th और 11th वालों का ऑब्जेक्टिव आएगा और सारे एमसीक्यू रहेंगे, ओएमआर पे होएगा एग्जाम, ठीक है। और इसमें आप लोग को 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स देना होता है, ठीक है। सो ये हो गया आप लोगों का। सो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लोग का जो सबमिटिव असेसमेंट होने वाला है, वो आप लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो सकता है, या ओनली ऑब्जेक्टिव होएगा। क्योंकि देखो, ऑब्जेक्टिव होने का ज़्यादा चांसेस है और सब्जेक्टिव होने का ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट का बोलना होता है ना, मतलब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनका जो कहना होता है ना कि हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इसलिए ले रहे हैं ताकि बच्चों को जो है लिखने का, समझने का जो आदत है वो जाए ना, इसलिए, ठीक है। और आप लोग का सबमिटिव असेसमेंट लेने का मेन मोटिव है कि आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा रहे और आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा करो। तो उसके लिए वो लोग भी यही चीज़ करेंगे कि वो लोग दोनों पैटर्न में आप लोग का एग्जाम्स लेंगे। बट मैक्स चांसेस है आप लोग का ऑब्जेक्टिव होने का, बट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव होने का भी प्रोबेबिलिटी कम नहीं है। इसलिए आप लोग को दोनों का प्रिपरेशन करके चलना है। लेकिन मैक्सिमम आप लोग का चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव होगा क्लास 8th 9th और 11th वालों का, ठीक है। बाद बाकी हम लोग देखते हैं आप लोग का 10th एंड 12th वालों का। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्लास 8th 9th और 11th कि आप लोग सब्जेक्टिव भी करके जाइएगा। ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग सब्जेक्टिव भी करके जाइएगा। इसके बाद हम लोग सिलेबस पे भी बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना है, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 10th एंड 12th वालों का। तो देखो, यहाँ पे 10th एंड 12th वालों का देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया भाई कि आप लोग का एक दिन में टोटल लगभग अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 6 सब्जेक्ट्स का एग्जाम है। देखो, लैंग्वेज पेपर, पीएचई एंड वोकेशनल, मान लो ये तीनों किसी बच्चे का है एंड ये भी तीनों किसी बच्चे का, तो टोटल उसका 6 सब्जेक्ट हुआ ना। सो यहाँ पे देखिए, आप बता दो कि इतने सब्जेक्ट्स का एग्जाम है, होगा गुड। बट आप लोग एक चीज देखना कि इसमें जो है मैक्सिमम जो चांसेस है ना क्वेश्चंस का, वो एमसीक्यू है। बट इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि केवल एमसीक्यू ही आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आता है। क्लास 10th एंड 12th वाले, क्लास 10th एंड 12th वाले, ठीक है, क्लास 10th एंड 12th, ओके। 11th और उधर
ठीक है? सो यहाँ पे जो आप लोग का एग्ज़ाम है, वो एमसीक्यू के साथ-साथ सब्जेक्टिव भी रह सकता है, तो आप लोग को उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि केवल ऑब्जेक्टिव होएगा, तो केवल ऑब्जेक्टिव ही पढ़ के जाएँ, सब्जेक्टिव भी आपका एग्ज़ाम से हो सकता है, ठीक है? इसलिए आप लोग को दोनों करके जाना है। जब तक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आ जाता एग्ज़ाम पैटर्न पे श्योरिटी नहीं आ जाती है, कि पैटर्न कैसा होगा, तब तक आप लोगों को खुद से असम्पशन्स करके नहीं पढ़ना है और अगर इस तरीके से आप पढ़ते हो, तो सब्मिटिव असेसमेंट आपका खराब जाएगा और उसी सब्मिटिव असेसमेंट्स के हिसाब से आप लोग को इंटरनल असेसमेंट यानी कि आईए जो आप लोग को मिलता है, वो आप लोग का जो 20 मार्क्स जो मिलता है ना, इसमें आप लोगों को कटौती की जाएगी, ठीक है? इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। इंटरनल असेसमेंट्स, प्रैक्टिकल मार्क्स ये जो आपको मिलते हैं, इसमें आपकी कटौती करी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग इंटरनल असेसमेंट अगर आपके स्कूल में हो रही है, तो डेफिनिटली 110% श्योर जाकर के आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आप नहीं देते हो, तो भाई इसका आप लोग देखे हो ना एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन हुआ है, एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन हुआ है, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ सकता है, ठीक है? और इसके अलावे आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर में हो रहा है, ठीक है? एग्ज़ाम एग्ज़ाम सेंटर में हो रहा है, तो आप लोग को ये एग्ज़ाम 110% जाकर के अटेंड करना है। अगर नहीं करते हो, तो भाई आपका इंटरनल असेसमेंट से पूरा काटा जा सकता है और अगर इंटरनल असेसमेंट पूरा काटा गया, तो आप 110% अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में फेल हो, चाहे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कितने भी नंबर ले आओ। तो आप लोगों को जाकर के इसका एग्ज़ाम देना है, चाहे कुछ भी देकर के आओ, पासिंग मार्क्स आप लोग को लेकर के आना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन्स कितने रहेंगे, ठीक है? या फिर इसमें मतलब टोटल कितने क्वेश्चन्स मतलब सॉरी कितने नंबर के क्वेश्चन्स रहेंगे मतलब 1 नंबर के कितने रहेंगे, 2 नंबर कितने रहेंगे, 3 नंबर कितने रहेंगे, 4 नंबर कितने क्वेश्चन्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियरली नहीं हुआ है। इसमें अगर कोई भी कन्फर्मेशन आता है एग्ज़ाम पैटर्न पे, तो हम आपको डेफिनिटली बतलाएँगे, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो आप लोग को जो है ना ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का प्रिपरेशन करना है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स होएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स इन द सेंस क्यों होएगा? क्योंकि एक दिन में भाई देखो 3-3 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम है और यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट्स का 1 घंटा मिल रहा है, मतलब पर सब्जेक्ट्स का 1 घंटा मिल रहा है। अब आप सब्जेक्टिव भी लोगे और ऑब्जेक्टिव भी लोगे, तो 1 घंटे में भाई अगर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन्स पूछे गए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चे नहीं कर पाएँगे, ठीक है? मतलब टाइमिंग कम हो जाएगा आपके लिए। तो ये हो सकता है या फिर आप लोग को एक चीज़ और किया जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाए, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन्स कम कर दिया जाए, ठीक है? 1 घंटे में आप लोग कर पाओ उतना ही क्वेश्चन्स आप लोग को दिया जाए। ये भी तो हो सकता है, आप लोग ये भी सोच के चलो, ठीक है? यहाँ पे ये नहीं हमें सोच के चलना है कि नहीं भाई टाइमिंग कम दे रहा है तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन्स कम करके आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो दोनों का प्रिपरेशन हम लोग करके चलेंगे ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग बिल्कुल सेफ रहें क्योंकि भाई ये एग्ज़ाम्स हल्के में हमें नहीं लेना है, कोई स्कूल का, एक कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है कि चलो भाई टीचर अपने से मार्क्स दे देगा, नहीं। इसका प्रॉपर एग्ज़ाम हो रहा है, इसका कॉपी चेकिंग वगैरह हो सकता है, आप लोग का रिज़ल्ट वगैरह भी आ सकता है। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग को इसका कंप्लीट एग्ज़ाम देना है और सारे का एग्ज़ाम देकर के सारे बच्चे इसका एग्ज़ाम देंगे। कोई भी बच्चा इसको हल्के में नहीं लेगा, अदरवाइज़ आप फेल होने के लिए तैयार रहना, ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं आप लोग का सिलेबस के बारे में। सिलेबस से पहले मैं आप लोग को बता दूँ, देखो हमारा जो है मोबाइल एप्लीकेशन हमने आप लोग के लिए लॉन्च किया हुआ है। सो आप लोगों के लिए जो मोबाइल ऐप एप्लीकेशन पे देखो, आप लोग को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट करना। आप लोग वैसे भी गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना झारखंड लैब, जिस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो चैनल का नाम लेकर के, तो आप लोग को एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक क्लास 10th के लिए जो है 11 साल का है विद सॉल्यूशन, ठीक है? क्लास 12th के लिए जो साइंस और कॉमर्स के लिए 6 ईयर का टोटल है। सब क्लास साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स क्लास 12th के लिए, ठीक है? तो कितने टोटल ईयर का है? 6 ईयर का क्वेश्चन्स है और ये जो है आप लोग को अभी ऑफर प्राइस में सिर्फ और सिर्फ ₹99 में मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर के इसको ग्रैब कीजिए और सारे बच्चे पढ़ना स्टार्ट कीजिए क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो है 70 टू 80% क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और इसके बाद जो हम लोग गेस्ट पेपर रिलीज़ करेंगे, ठीक है? गेस्ट पेपर रिलीज़ करेंगे, लाइव टेस्ट रिलीज़ करेंगे और यूट्यूब पे है जो अभी लाइव क्लासेस होना स्टार्ट हो गया, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली अटेंड किया कीजिए आप लोग लाइव क्लास। क्लास 10th के बच्चे 6 बजे शाम में और क्लास 12th के बच्चे 7 साढ़े 7 बजे आप लोग को इसका नोटिफ़िकेशन हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाया करेगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाया करेगा, तो आप लोग जॉइन करके रखिए, ठीक है? तो चलिए, आप लोग जाकर के मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आने पे जो है आप लोग हमें डेफ़िनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो आप लोग को जो हमारा मोबाइल जो नंबर मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इस पे आप हमें व्हाट्सएप कॉल करना, नॉर्मल कॉल करने का ट्राई मत करना, ठीक है? व्हाट्सएप कॉल करने का ट्राई करना या फिर व्हाट्सएप मैसेज करने का ट्राई करना। देखो 9241 57768 एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोर्स लेने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ भी डाउट्स हो, अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सैंपल देखना हो, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हो। ज़रूर से जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए हमें डीएम ज़रूर से कर देना, ठीक है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के लिए हमें चलना होगा गूगल पे, ठीक है?
चलिए पहले हम लोग आ जाते हैं गूगल पे एंड गूगल पे आने के बाद हम लोग को देखो सर्च कर लेना भाई। देखो आप लोग जिस यूट्यूब पे हो उसका नाम सीधा आप लोग को सर्च कर लेना झारखंड लैब। सो आप लोग को फर्स्ट में ही यहाँ पे झारखंडलैब.com मिल जाएगा। सिंपली आप लोग को इस पे क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जैकबोर्ड पे आ जाना है। देखो यहाँ पे आप लोग अगर फ़ोन में ओपन करोगे ना इसे, तो मैं देखता हूँ अ, अगर इसको मैं फ़ोन व्यू में लूँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऊपर 3 डॉट मिलेगा। इस 3 डॉट पे क्लिक करना, जैकबोर्ड पे क्लिक करना, सिलेबस पे क्लिक करना, ठीक है? सिलेबस पे क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा आपका यहाँ पे एंड सिलेबस पे यहाँ पे देख सकते हो क्लास 9th का है, 11th का है, 10th का है, 12th का है, सभी का है, ठीक है? तो मान लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं 12th वालों के लिए ओपन करते हैं। तो देखो समझने की कोशिश करना सारे बच्चे एक ही एग्जांपल से, ठीक है? क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे देखिए फॉर 2024-25 के लिए सिलेबस जो है वो साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, लैंग्वेज पेपर एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए आप लोग कंप्यूटर साइंस का तो खैर आप लोग को सारा पढ़ना पड़ेगा, डोंट वरी। एंड यहाँ पे देखो साइंस के लिए अगर हम लोग ओपन करते हैं, इसको ओपन करा हमने, तो यहाँ पे ड्राइव पे खुलेगा हमारा, ठीक है? सो यहाँ पे ये सिलेबस आपका, यहाँ पे जो है वीकली, मंथली आप लोगों का सिलेबस डिवाइडेड है एंड उसी के तरीके से अभी आप लोग देखो तो सितंबर मंथ है, ठीक है? सितंबर मंथ से पहले का जो भी अभी सितंबर मंथ मान लेते हैं, पूरा मान लेते हैं कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मान लेते हैं अगस्त तक का आपका सिलेबस पूछा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है? सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैथ्स का ये है, ठीक है? आप लोग देख सकते हो ये मैथ्स का है, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैथ्स है एंड ये आप लोग का यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है? सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया मैथ्स का, यहाँ पे देखिए अगस्त तक में जो है कहाँ तक पढ़ना था, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंट्रोडक्शन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ तक आप लोगों को पढ़ना था। तो आपके बोर्ड में या फिर जो आप लोग का एग्जाम्स होएगा वो यहीं तक आएगा मान लेते हैं। इस चीज़ के कंफर्मेशन के लिए आप लोग को अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाना है एंड बात करना है कि क्वेश्चंस कहाँ तक पूछा जाएगा, या अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि सितंबर अभी खत्म होने वाला है भाई। तो सितंबर का देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 तक, यानी कि इंटीग्रल तक आपसे पूछा जा सकता है। इंटीग्रल तक यहाँ पे डिफाइनाइट इंटीग्रल तक आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आप लोग को सारे बच्चे अपने सिलेबस को देख लीजिएगा, ठीक है? जैसे कि अभी मैं आपको क्लास 10th के लिए जस्ट फॉर मतलब क्लास 8th वालों के लिए बता दूँ, क्लास 9th वालों के लिए बता दूँ, तो आप लोग अभी सिलेबस सभी बच्चों का इसी तरीके से डिवाइडेड है। तो आप लोग भी जो है ना चेकआउट करिए। यहाँ पे देखिए 2024-25 के लिए, तो यहाँ पे डाउनलोड करने बटन पे क्लिक कीजिए और अच्छा ये फाइल एक्जिस्टिंग नहीं है क्योंकि आई थिंक जेसीईआरटी के साइड से शायद लगता है रिमूव कर दिया गया, ठीक है? तो आप लोग को ध्यान रखना है। बाद बाकी आप लोग को जो भी मैंने दे दिया है, जो भी सिलेबस जेसीईआरटी की तरफ से रिलीज़ करे गए हैं, वो मैंने आप लोग को दे दिया है और सिलेबस को चेकआउट कीजिएगा। और जो मैंने बताया कि सितंबर तक की भी आपकी पढ़ाई हुई है, सितंबर मंथ में जितना पढ़ाई हुआ है उतना ही तक आपसे सिलेबस में पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सितंबर तक में आप लोग को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना था, इस चीज़ को चेकआउट कर लीजिएगा अपने सिलेबस में। और जिन सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको नहीं मिल रहा है, वो सिलेबस जेसीईआरटी के साइड से रिलीज़ नहीं की गई है, तो उसका प्रिपरेशन आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपका कोई भी कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स नहीं रहा होगा और आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्लास 8th, 9th और 11th का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा एंड क्लास 10th एंड 12th के लिए सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। अब इसमें भी चेंजेस कर दिए गए हैं, मतलब क्लास 10th एंड 12th के लिए नंबर ऑफ चेंजेस क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। एग्जाम पैटर्न के लिए आप लोग का जो है मैंने वीडियो बना दिया है, इस पे जो फाइनल एग्जाम पैटर्न होने वाला था उस पे वीडियो मैंने बना दिया है। आप लोग चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।